हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूस्कॉट्स बिहार। अगर आप भी स्टूडियो सेटअप लेने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूज हैं कि स्टूडियो सेटअप में आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सा इक्विपमेंट कितने बजट का पड़ेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं स्टूडियो सेटअप की कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि एक कंप्लीट स्टूडियो सेटअप में आपको किस किस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो इक्विपमेंट आपको कितने के पड़ते हैं, मतलब आपका कंप्लीट स्टूडियो सेटअप कितने का पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडियो सेटअप में जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है इक्विपमेंट की, वो होता है डिजिटल बोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप समझते हैं कि डिजिटल बोर्ड कौन कौन सी कंपनी के आते हैं और ये आपको कितने तक के पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कौन कौन सी कंपनीज के डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है AIVoft, जो काफ़ी ब्रांडेड भी है और आपके बजट में भी पड़ जाएगा। फिर सेकेंड है मैक्सअप का। मैक्सअप भी एक अच्छी ब्रांड है बट इसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, जैसे BenQ हो गया, इवोटा हो गया, ट्यूटर प्लस हो गया, और भी कई सारी कंपनीज के डिजिटल बोर्ड आते हैं। अगर डिजिटल बोर्ड की आपको फुल जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी कि कौन सा डिजिटल बोर्ड आपके लिए सही है। अब समझते हैं कि डिजिटल बोर्ड कौन कौन से साइजेस में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है 65 इंच का। अगर आपका क्लासरूम छोटा है, मीन्स जहाँ आपने स्टूडियो सेटअप किया है वो आपका रूम का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मतलब 20, 30 या 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो 65 इंच का डिजिटल बोर्ड आपके लिए इनफ रहता है। तो अगर आप कम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपका रूम छोटा है, तो आप 65 इंच का डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। फिर आता है 75 इंच का। 75 इंच आप ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब आपके स्टूडियो का साइज मीडियम है और आपके पास 50 से 70 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 75 इंच का डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। फिर आता है 86 इंच का डिजिटल बोर्ड। अगर आपका रूम साइज बड़ा है और आपके स्टूडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट साथ में पढ़ाई करते हैं, तो फिर आप 86 इंच का डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। मतलब आपके पास 100, 150, 200 स्टूडेंट्स अगर आप एक साथ पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए 86 इंच का डिजिटल बोर्ड परफेक्ट रहेगा। तो ये हो गई डिजिटल बोर्ड की जानकारी। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट की तरफ, तो जो है 4K PTZ कैमरा। आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन तक क्लियर क्वालिटीज आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको एक अच्छे 4K PTZ कैमरा की नीड रहती है। तो डिजिटल बोर्ड के बाद जो सेकंड इक्विपमेंट रहेगा वो रहेगा आपका 4K PTZ कैमरा। तो 4K PTZ कैमरा की डिटेल समझ लेते हैं। तो 4K PTZ कैमरा भी काफ़ी सारी कंपनीज के आते हैं, जिसमें मैं फर्स्टली रिकमेंड करूंगी AIVoft का, क्योंकि ये प्राइस वाइज भी बजट फ्रेंडली प्राइस में आपको मिल जाता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे ऑटो फोकस हो गया, ऑटो फ्रेमिंग हो गया, AI ट्रैकिंग हो गया, गेस्चर कंट्रोल हो गया। ये कैमरा स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो AIVoft का 4K PTZ कैमरा आपके लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, इवोटा हो गया, मैक्सअप हो गया, BenQ हो गया, आप इनके भी ले सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि AIVoft का कैमरा आप ज़रूर एक बार यूज़ करके देखें। अब जो स्टूडियो सेटअप के लिए नेक्स्ट इक्विपमेंट रहता है वो रहता है लाइटिंग सॉल्यूशन। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे और आपका लाइट ही क्लियर नहीं है, मींस अगर आपका फेस ही क्लियर नहीं है, तो स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए एक अच्छा लाइटिंग सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी एड्यूस्कॉट्स का लाइटिंग सॉल्यूशन, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्टूडियो सेटअप के लिए। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के लाइटिंग सॉल्यूशन हैं, जैसे 4 लाइट का सॉल्यूशन है जो आपका ऊपर सीलिंग पे लगता है। उसके बाद आपको मिलता है 7 लाइट का सॉल्यूशन, जिसमें ऊपर 4 लाइट रहती है और नीचे 3 लाइट रहती है। वहीं जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है 9 लाइट का सॉल्यूशन, उसमें आपको ऊपर 4 लाइट मिलती है, नीचे आपको 3 लाइट मिलती है, एक लाइट आपको लेफ्ट साइड मिलती है और एक लाइट आपको राइट साइड मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि लाइटिंग सॉल्यूशन के लिए एक बार आप आपके बजट के हिसाब से एड्यूस्कॉट्स का लाइटिंग सॉल्यूशन जरूर लेके देखें। अब जो नेक्स्ट इक्विपमेंट रहता है स्टूडियो सेटअप के लिए वो रहता है माइक। आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आपकी आवाज़ सामने वाले तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन में भी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें फर्स्टली जो मैं रिकमेंड करूंगी वो AIVoft का माइक है। AIVoft का माइक वायरलेस भी है, उसी के साथ साथ आपको काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस में मिलेगा। दूसरे माइक्रोफोन आपको इतने कम प्राइस में नहीं मिलेंगे। तो आप AIVoft का माइक्रोफोन देख सकते हैं।
उसके बाद सेकंड माइक्रोफोन में रिकमेंड करूंगी वो है Sennheiser का। Sennheiser भी एक अच्छी कंपनी है, तो उसका माइक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड कंपनी है आहूजा का भी माइक आप ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडियो सेटअप का जो लास्ट इक्विपमेंट है वो है कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर या लैपटॉप सभी के पास होता है, तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको एक पीसी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो लाइव क्लासेस में स्टूडेंट की जो चैट आती है वो आप सिस्टम के थ्रू या आपके लैपटॉप के थ्रू इजीली पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए एक आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो आपका 4K PTZ कैमरा रहता है वो भी आपका सिस्टम से ही कनेक्ट होता है। तो ये थे कंप्लीट स्टूडियो सेटअप के इक्विपमेंट्स जो एक परफेक्ट स्टूडियो सेटअप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इसकी डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर देगी, जिससे आपके लिए इजी होगा अपने लिए एक परफेक्ट स्टूडियो सेटअप सिलेक्ट करना। काफी सारे क्लाइंट्स ने भी हमसे स्टूडियो सेटअप लिया हुआ है, तो उसकी आप एक झलक देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे क्लाइंट्स के यहाँ जो हम लोग ने स्टूडियो सेटअप करा है, तो स्टूडियो सेटअप कंप्लीट होने के बाद किस टाइप से उसका आउटपुट आता है। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।